गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 1 ठोस अवस्था, इस यूनिट का पार्ट 5, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। विकल्प वाला भी आता है बच्चों प्रश्न, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न भी आ जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर। तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई कोष में, विशेष रूप से घनीय इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने से पहले बच्चों एक चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं, पहले वो देखिए। ये हमने इकाई कोष बनाए हैं, ठीक है। ये हमने कुछ इकाई कोष बनाए हैं जिसमें टोटल 8 इकाई कोष हैं, जिसमें कुल 8 इकाई कोष हैं। देखिए कौन कौन से इकाई कोष हैं बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ठीक। उस दूसरी लाइनिंग ये जा रही है यहाँ से इस तरह से, ऐसे। तो इनको मिला देंगे इस तरह से, और इधर इसको मिला देंगे यहाँ पे ये, ठीक है। और इधर इसको मिला देंगे ये। एक इकाई कोष तो बच्चों ये हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए, ये इकाई कोष है जिसका निचला सिरा ये है। इसी के बगल में दूसरा इकाई कोष है, देखिए बच्चों, जिसका एक सिरा ये हो जाएगा ये ऐसे। उसमें देखिए ये वाला दूसरा इकाई कोष जिसमें हम लाइनिंग बना रहे हैं। इस तरह से और यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से। ध्यान से देखिए, एक इकाई कोष ये हो गया, इसके जस्ट नीचे एक वाला ये जिस बिंदु से बनाया इकाई कोष, इसी के नीचे दूसरा इकाई कोष ये है बच्चों, जिसे हमने ऐसी लाइन से बनाया है। तो 2 इकाई कोष हो गए। इसी प्रकार 2 इकाई कोष इधर बगल में देखिए। एक इकाई कोष तो आपका बच्चों यहाँ से देखिए इस तरह से बन जा रहा, ध्यान से देखिए, ये ऐसे, और दूसरी भुजा जो जा रही है वो ऐसे जा रही है, यहाँ से ये, ठीक। तो एक इकाई कोष नीचे हो गया। इसी प्रकार एक इकाई कोष ऊपर है, ये ऊपर वाला, ये देखिए ये, और दूसरा है ये इस तरह की तिरछी भुजा दिखा रहे हैं हम, ये नीचे वाला इकाई कोष है। इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों, 2 इकाई कोष ये हैं, 2 ही इकाई कोष इसके बगल में इसी तरह से 2 इकाई कोष देखिए, 1 2 इकाई कोष ये हैं यहाँ तक। ये पहला वाला जो यहाँ तक है, दूसरा वाला यहाँ तक है, 2 1, यहाँ से यहाँ तक 1 और नीचे वाला दूसरा। इसी प्रकार बच्चों इधर एक इकाई कोष ये है, दूसरा ये है, तो इसका यहाँ तक है, दूसरा वाला इकाई कोष नीचे वाला है, इसी के जस्ट नीचे। हाँ देखिए, ये 1 और 2 इस तरह से कुल मिला के 8 इकाई कोष हैं। 2 इकाई कोष, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, टोटल कितने इकाई कोष हैं? 8 इकाई कोष हैं। तो अब हम इस बिंदु को लेते हैं बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर एक परमाणु उपस्थित है, यहाँ पर एक परमाणु उपस्थित है। तो परमाणु इस कोने का, ये ऊपर वाले जो इकाई कोष हैं इनके निचले सिरे पर, और नीचे वाले इकाई कोषों के ऊपरी सिरे पर जो बिंदु है, यहाँ पर 8 इकाई कोष टोटल मिले हुए हैं। देखिए इस बिंदु पर 2, ये ऊपर वाले 2 ऊपर, ये ऊपर, 2 इधर नीचे वाले एक ही परत में, और 4 इकाई कोष इसी तरह से नीचे वाली परत में, 2 इनके नीचे, 2 इनके नीचे, उनका भी कोना ये है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर जो परमाणु है बच्चों, इस कोने पर, इस बिंदु पर, ये परमाणु, इसका ये वाला ये कोना 4 इकाई कोषों में साझा हो गया, 1 2। इसी तरह से कोना इधर साझा, इसके बगल में 1 2 में साझा ये हो गया। इसी प्रकार से बच्चों जिस तरह से 4 इकाई कोष इधर बने हैं एक प्लेन में, 4 इकाई कोष इसके बगल में इधर भी बन जाएंगे ऊपर को। टोटल प्रत्येक कोना 8 इकाई कोषों में साझा हो जाएगा। तो बच्चों पढ़ते हैं इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, स्पेशली क्यूबिक यूनिट सेल। तो पहला प्रकार है हमारा इकाई घन कोष का, सरल घनीय इकाई कोष, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें लिखना है बच्चों जो हम बता रहे हैं। सरल घनीय इकाई कोष में घन के केवल 8 कोनों पर
एक एक परमाणु पाया जाता है तथा कोने का प्रत्येक परमाणु पड़ोसी 8 इकाई कोषों में साझा होता है। अतः उस परमाणु का केवल 1/8वां भाग ही उस इकाई कोष में पाया जाता है। अतः सरल घनीय इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या बराबर 1/8, क्योंकि प्रत्येक कोने का केवल 1/8वां भाग उस इकाई कोष में है। एक परमाणु 8 इकाई कोषों में साझा है तो उसका 1/8वां इस इकाई कोष में होगा और 7/8 भाग पड़ोसी 7 इकाई कोषों में होंगे। 1/8 गुणा कोनों की संख्या या कोनों पर परमाणुओं की संख्या बराबर 1/8 गुणा टोटल कोने कितने बच्चों 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के गुणा लगा देंगे, 8 में 8 का भाग देंगे तो 1, तो क्या हो गया। अतः सरल घनीय इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या बराबर 1 कितनी होती है। सरल घनीय इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। दूसरा प्रकार है सरल घनीय इकाई कोष का काय केंद्रित या अंतः केंद्रित इकाई कोष। इंग्लिश में होता है बच्चों इसका नाम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में कहते हैं इसको काय केंद्रित इकाई कोष को बच्चों BCC। एग्जाम में इस नाम से पूछा जाता है कंपटीशंस में कि BCC में परमाणुओं की संख्या होती है। BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। काय केंद्रित इकाई कोष में घन के 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक परमाणु घन के केंद्र में भी पाया जाता है तथा कोने पर उपस्थित प्रत्येक परमाणु पड़ोसी 8 इकाई कोषों में साझा होता है। अतः उसका केवल 1/8वां भाग ही उस इकाई कोष में पाया जाता है तथा काय केंद्रित परमाणु केवल उसी इकाई कोष में साझा होता है। सपोज कीजिए कमरा है, कमरे के सेंटर में एक बड़ा सा बॉल है तो उस कमरे में ही है, वो किसी में साझा नहीं है। अतः काय केंद्रित इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या बराबर 1/8 गुणा कोनों की संख्या प्लस काय केंद्रित परमाणुओं की संख्या। तो क्या हो गया बच्चों। अतः काय केंद्रित इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या बराबर 1/8 गुणा कोनों की संख्या प्लस काय केंद्रित परमाणुओं की संख्या। क्योंकि घन के प्रत्येक कोने का परमाणु पड़ोसी 8 इकाई कोषों में साझा होता है। अतः किसी विशेष इकाई कोष में उसका केवल 1/8वां भाग ही होता है। तो 1/8 गुणा कोनों की संख्या प्लस काय केंद्रित परमाणुओं की संख्या जो इसके सेंटर में है। तो लिख देंगे 1/8 गुणा 8 प्लस काय केंद्रित परमाणु है 1, 8 में 8 का भाग देंगे तो एक बार कटेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। अतः BCC में परमाणुओं की संख्या बराबर 2। ठीक है। सरल घनीय इकाई कोष में बच्चों परमाणु की संख्या होती है 1, BCC में परमाणु की संख्या होती है 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस पर बोर्ड एग्जाम में विकल्प वाले प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आ सकते हैं और कंपटीशंस के हिसाब से तो वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा प्रकार है बच्चों फलक केंद्रित घनीय इकाई कोष या फलक केंद्रित इकाई कोष। विशेष रूप से हम केवल घनीय इकाई कोषों को पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में यही है। तो खाली हमने फलक केंद्रित इकाई कोष लिखा है तो इसका मतलब फलक केंद्रित घनीय इकाई कोष ही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में इसी को कहते हैं हम FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फलक केंद्रित इकाई कोष में घन के 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस घन के प्रत्येक फलक के केंद्र में एक एक परमाणु पाया जाता है तथा प्रत्येक फलक केंद्रित परमाणु पड़ोसी 2 इकाई कोषों में साझा होता है। अतः फलक केंद्रित परमाणु का केवल 1/2वां केवल आधा भाग ही उस इकाई कोष में होता है तथा कोने के परमाणु का केवल 1/8वां भाग उस इकाई कोष में पाया जाता है। 2 कमरे हैं आगे पीछे, उन कमरों के बीचों बीच एक दरवाज़ा है जो बाहर वाले कमरे से अंदर वाले कमरे में खुलता है। बीचों बीच एक दरवाज़ा है तो दरवाज़ा दोनों कमरों में साझा है बच्चों। आगे वाले कमरे का एंट्री है और पीछे वाले कमरे की
जो स्टार्टिंग वाला कमरा उसकी एग्जिट है। सेम इसी तरह समझ लीजिए बच्चों, ये फलक केंद्रित, देखिए ये फलक है इसके केंद्र में, इस तरह से इन फलकों के केंद्र में टोटल 6 फलक पाए जाते हैं। ठीक है, इस फलक के केंद्र में जो है ये परमाणु है, देखिए ध्यान से, यहाँ से ये इस तरह से, और इस फलक के केंद्र में ये परमाणु है। टोटल 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु है, और उस फलक केंद्रित परमाणु का केवल आधा भाग उस इकाई कोश में है। तो लिख देंगे, अतः फलक केंद्रित इकाई कोश में परमाणुओं की संख्या बनाना है इस तरह से। इसमें लिखना है, फलक केंद्रित इकाई कोश में घन के प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु पाया जाता है तथा कोने का परमाणु 8 इकाई कोशों में साझा होता है, अतः उसका केवल 1/8वां भाग ही उस इकाई कोश में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु पाया जाता है तथा फलक केंद्रित परमाणु पड़ोसी 2 इकाई कोशों में साझा होता है, अतः उसका केवल 1/2वां या आधा भाग ही उस इकाई कोश में पाया जाता है। अतः फलक केंद्रित इकाई कोश में परमाणुओं की संख्या बराबर 1/8 गुणा कोनों की संख्या प्लस 1/2, क्योंकि फलक केंद्रित परमाणु का केवल 1/2वां भाग है, गुणा फलकों की संख्या। ऐसा लिखो, 1/8 गुणा कोने हैं 8 प्लस 1/2, और टोटल फलक होते हैं घन के 6। 8 से 8 काटेंगे तो 1 बार, और 2 तिया 6, तो 1 प्लस 3 एकम 3, 3 और 1 4। तो नीचे लिख देंगे, अतः FCC में या फलक केंद्रित इकाई कोश में परमाणुओं की संख्या बराबर 4। ठीक है बच्चों, तो आज हमने 3 चीज़ आपको पढ़ाई हैं। इकाई कोशों में या घनीय इकाई कोशों में परमाणु की संख्या ज्ञात करना सिखाया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरल घनीय इकाई कोश में परमाणु की संख्या 1, BCC में या काय केंद्रित इकाई कोश में परमाणु की संख्या 2, और फलक केंद्रित या FCC में परमाणु की संख्या बराबर 4। आशा करता हूं कि बच्चों यह वीडियो आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ जो किसी कारणवश ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है बच्चों, फिर आगे एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।